नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज हैं। अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स। किसने बनाया अपने ही घर में एक राम मंदिर और सीता मंदिर और बावड़ी को अब भी अपने उद्धार का इंतजार। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चरम पर हैं। हर कोई इस बड़े अनुष्ठान में शामिल होना चाहता है। कई विशिष्ट मेहमानों को न्योता पहुंच रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी राम भक्त हैं जो देश के दूर दराज के इलाकों से कई मुश्किलों और चुनौतियों को झेलते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं ताकि वो मंदिर में दर्शन करने वालों में सबसे आगे रहे। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के एक छोटे से गांव के निवासी संतोष विश्वास करीब 900 किलोमीटर की यात्रा अपनी साइकिल से पूरी कर अयोध्या पहुंचे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में संतोष विश्वास कहते हैं 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में जब जानकारी मिली तो खुद अयोध्या जाने से नहीं रोक पाए। कब निकले थे आप नदिया? 2 तारीख को सुबह 8 बजे। क्या सोच के निकले? इतनी ठंड है अभी इस इलाके में, मुश्किल हुआ होगा आपको? मुश्किल तो है, लेकिन भगवान का नाम लेके हम निकला। कितना सालों का बाद कोई ऐसा दिव्य दर्शन कर नहीं पाया, इसलिए मैं ये दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ भगवान का दर्शन करने के बाद क्या लेकर जाएंगे आप वापस परिवार के लिए? थोड़ा मिट्टी लेके जाएगा घर के लिए। हम पहले से पूजा पाठ करता हूँ भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का, इसलिए इधर से थोड़ा मिट्टी लेके जाएगा। काशी के आवाहन अखाड़ा के छोटू गिरिनाथ बाबा जम्मू कश्मीर से मोटरसाइकिल चलाकर राम दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। अपने मोटरसाइकिल को भगवा रंग में पेंट कराया है। मोटरसाइकिल पर भगवान के स्टिकर लगे हैं। मोटरसाइकिल में स्टीरियो भी लगवाया है जिसमें राम भजन बजता रहता है। कब निकले थे आप? हमको हो गया 2 महीना निकले हुए। 2 महीने से आप भ्रमण पे हैं? भ्रमण पर हैं जी। मैं जूनागढ़ गया, जूनागढ़ से नेपाली बापू के यहाँ गया, इसके बाद में प्रयागराज गया, काशी गया, फिर वहाँ से रिटर्न में जूनागढ़ गया, जूनागढ़ से बम्बई गया और बम्बई से भुज, और भुज से रामलला के दर्शन पाने के लिए मैं अयोध्या आया हूँ। पुलिस प्रशासन जो है हर जगह मेरे को सहारा दिए हैं। हम कहीं रुक भी जाते हैं तो थाना देखता हूँ तो वहाँ पर ये गाड़ी खड़ा करके थाने में आराम से सो जाता हूँ। संतोष विश्वास और छोटू गिरी नागा बाबा उन हजारों संतों और श्रद्धालुओं में शामिल हैं जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कई तरह की चुनौतियों को झेलते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। तो एक भव्य कार्यक्रम होना है 22 को, तो आप उसके लिए भी रुकेंगे यहाँ? बिल्कुल। 14 तारीख से 22 तारीख तक हमारा यहीं रहेगा पर और यहीं गुरुजी के शरण में यज्ञ करेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सजाया संवारा जा रहा है। नए राम मंदिर को 23 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वैसे कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो चाहते हुए भी अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में उन्होंने पूरी भक्ति भाव से अपने ही घर में भगवान को स्थापित करने का फैसला किया है। वहां भी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। मिलते हैं नागपुर के एक ऐसे ही परिवार से जिन्होंने हूबहू अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर अपने ही घर में राम मंदिर बना लिया है। देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। आंगन में राम आने के गीत आपने सुने होंगे, लेकिन हम मिलाते हैं आपको एक ऐसे शख्स से जो अपने आंगन में पूरा का पूरा राम मंदिर ले आए हैं। नागपुर के इस घर के बाहर से ही इन दिनों एक मंदिर दिखाई देता है। आस्था और लगन का अनोखा संगम है। ये व्यक्ति जिनका नाम है प्रफुल्ल माटे गांवकर, इनके आंगन में आज ये राम मंदिर की 11 फीट ऊंची प्रतिकृति खड़ी है। पेशे से सिविल इंजीनियर प्रफुल्ल को ये ख्याल कैसे आया, उन्हीं से सुनते हैं। तो मैंने नेट पे थोड़ा सर्च किया तो ये ध्यान में आया कि ये रिप्लिका जो है नो डाउट दिस इज़ वेरी गुड, और ये भी जो प्रयास है ये बहुत अच्छा है।
लेकिन दिस इज़ नॉट टू द स्केल, है ना, उनको मास में बनाना, इसलिए शायद वो फ़र्क पड़ेगा। फिर मैंने वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव स्टडी किए और फिर उसके ऊपर से एक ग्राफिकल ड्राइंग मैंने बनाया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये ग्राफिकल ड्राइंग मैंने बनाया और ये मॉडल मेरा बना 21 फीट बाय 15 फीट और हाइट है अपनी 11 फीट और उसके ऊपर 4 फीट का झंडा ऐसे 15 फीट। ये प्रतिकृति 7 हिस्सों में है और उसमें अलग अलग प्रकार के साहित्य को ढूंढ ढूंढ कर इस्तेमाल किया गया है। MS पाइप यूज़ किया उसके लिए 1 बाय 1 इंची का, और फिर उसका पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर बना के फिर उसके ऊपर स्लैब के लिए करके MDF शीट यूज़ किया। और जो आर्चेस जो कटी हुई है वो टोटल 181 आर्चेस है, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में ऐसी टोटल 181 आर्चेस है। वो मैंने 4 mm की फोम शीट में कट करवाया और उसके बाद में जो बाकी जो गुम्मस का काम जो है वो सब मैंने जो अपन फोम जो यूज़ करते हैं सोफ़ा के लिए वगैरह, जिसको हम बोलते हैं हिटलॉन शीट, तो वो हिटलॉन शीट का यूज़ करके मैंने वो बनाया है। मंदिर का कलश भी मूल कलश के जैसा दिखाई दे, इसका खास ध्यान रखा गया है। पूरा जुगाड़ जो बोलते हैं अपने आप ही शब्द चलता है। मैं फिर बर्तन के दुकानों में गया और फिर उसमें से पीतल का तांब्या, जिसको लोटी बोलते हैं मराठी में, वो उसके ऊपर पीतल का 1 गिलास, उसके ऊपर और 1 गिलास और छोटी सी कलशी जिसको बोलते हैं मराठी में, उसको उतरंडी बोलते हैं, तो उसमें की छोटी सी 1 इंची कलशी ऐसा लेके उसका मैंने उसका गुम्बद बनाया है। तो मैंने ये सोचा कि ये रिप्लिका हमने जो बनाई है, इस रिप्लिका में ही राम जी की मूर्ति अपन प्रस्थापित करेंगे और अयोध्या में 12 बजे जो पूजा होने वाली है तो वो पूजा हम यहाँ पे इस मंदिर के राम की करेंगे। प्रफुल्ल माटेगांवकर और उनके परिवार को यह एहसास था कि शायद 22 जनवरी को अयोध्या जाना मुमकिन नहीं होगा, तो उन्होंने अपने आंगन में ही राम मंदिर बनाया और अब 22 जनवरी को यहीं पूजा होगी। नागपुर से संजय तिवारी, NDTV इंडिया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। धर्म गुरुओं से लेकर आम भक्तों ने राम मंदिर को लेकर तरह तरह के संकल्प लिए हैं। क्या है ये संकल्प, इसी को समेटती हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या के बड़ी बगिया के 400 एकड़ में फैला ये विशाल यज्ञशाला है। यहाँ 1008 यज्ञशाला बनाई गई है। यहाँ 14 जनवरी से 22 जनवरी तक लगातार यज्ञ होगा। इसमें लाखों लोग अपनी आहुति देंगे। राम मंदिर तो बन गया, अब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने का संकल्प यहां से लिया जाएगा और कश्मीर के लिए 1.25 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। इस अनुष्ठान की एक विशेषता है कि यह अनुष्ठान अपने आप में माँ भारती के लिए, राष्ट्र के लिए है। इस अनुष्ठान का जो संकल्प है पूज्य गुरुदेव का, वो है पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति। अच्छा, हनुमान जी से ये प्रार्थना की जाएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संतों ने अपने अपने स्तर पर सालों साल संघर्ष किया और कई तरह के संकल्प लिए थे। ऐसा ही एक संकल्प जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी लिया था। उन्होंने राम मंदिर न बनने तक अयोध्या में राम कथा न करने का संकल्प लिया। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो 14 तारीख से 22 जनवरी तक पहली बार अयोध्या में उनके कथा की विशाल तैयारी हो रही है। गुरुदेव ने लगभग 20 वर्ष पूर्व अयोध्या जी में कहा था कि मैं अयोध्या जी में तब तक कथा नहीं करूंगा जब तक यहाँ राम मंदिर नहीं बन जाता है। अच्छा। तो वो संकल्प पूर्ति महोत्सव भी है, उनका संकल्प पूरा होने जा रहा है। तो यहाँ पर उनके द्वारा श्री राम कथा का भी आयोजन है। अयोध्या में अब धीरे धीरे उन संतों और भक्तों का जमावड़ा हो रहा है जिन्होंने यहाँ राम मंदिर बनाने के लिए कभी कस्में खाई थीं। ऐसे ही एक यहाँ कार सेवक निमिष जैन पहुंचे हैं। अयोध्या में 1990 और 1992 में कार सेवा कर चुके हैं। उस वक्त उन्होंने ये प्रण लिया था। यानी 33 साल से गुलाब जामुन
और 31 साल से आइसक्रीम छोड़ा है और आज अब तीसरी बार आया हूँ ये दीप लेके। और हमने तय किया है कि रामलला को पहले आइसक्रीम और गुलाब जामुन का भोग धराऊंगा और फिर मैं खाऊंगा और बड़ौदा जाके सबको खिलाऊंगा। राम सबके हैं और सब राम के हैं, ये बात अयोध्या आने पर समझ आती है। यही वजह है कि राम मंदिर बनने का सपना देखने वाले हर शख्स के लिए ये पल खास होता जा रहा है। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां एक तरफ अयोध्या में तैयारियां धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में एक ऐसा मंदिर है जो अपने उद्धार की राह देख रहा है। वनवास के दौरान जब भगवान राम और सीता वहां पहुंचे थे तो वहां सीता मंदिर और सीता बावड़ी बनवाया गया था, लेकिन इन दोनों के ही हाल इस वक्त बेहाल हैं और वहां के स्थानीय लोग चाहते हैं कि जब अयोध्या में इतना काम हो रहा है तो खंडवा के इस मंदिर और बावड़ी में भी काम करवाया जाए। हमारी विशेष रिपोर्ट। पूरे देश में वनवास के दौरान जहां राम और सिया के कदम पड़े, उन जगहों के भी उद्धार की अब दरकार है। ये सीता बावड़ी है, यहाँ पे कभी राम आए थे। जब माता सीता को प्यास लगी तो उन्होंने यहीं से पानी पिलाया। खांडव वन अब खंडवा में ये बाण मारे का कुआं है। शहर के लोगों की प्यास बुझाता है, इसे रामेश्वर कुंड भी कहते हैं। पास में एक बावड़ी है जिसे सीता बावड़ी कहते हैं। बावड़ी के पास ही माता सीता का मंदिर भी है। इन सारे पौराणिक स्थलों की हालात ये तस्वीरें बता देंगी। नाथ संप्रदाय की कंचनजोगी देखभाल करने की कोशिश कर रही हैं। ये मंदिर बहुत बरसों पुराना है। पहले हमारे दादा दादी के दादा आए, परदादा, फिर दादा दादी, मम्मी पापा, ये हमारी चौथी पीढ़ी, हमारे बच्चों की 5वीं पीढ़ी है, सेवा करते हैं। पूरा जंगल था। मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास गए तब खांडव वन यानी खंडवा में रुके। यहाँ माता सीता को प्यास लगी तो भगवान राम ने तीर चलाकर धरती का सीना चीरा, वहां से जलधारा निकली और सीता ने अपनी प्यास बुझाई। जिस जगह ये सीता बावड़ी और मंदिर है, कभी वहाँ आम के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे जिन्हें आम्रकुंज भी कहा जाता था। अब यहाँ रामेश्वर कुंड ऐतिहासिक सीता बावड़ी और मंदिर तो है, लेकिन यहाँ रख रखाव के अभाव में कचरा, मलबा और अतिक्रमण ने पुराने वैभव पर कब्जा कर रखा है। पुरातन काल में कभी आम्रकुंज हुआ करता था। यहाँ पर आम के कई पेड़ थे, लेकिन अब आंवले के पेड़ हैं। यहाँ पर अब चारों तरफ अतिक्रमण पसरा हुआ है। सरकार यही है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और यहाँ पर फिर से उसकी पुराना वैभव लौटाया जाए। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सालों पहले आंदोलन भी हुआ। अब लोगों में नई आस जगी है। जब जैसे अयोध्या में बन रहा है तो हमारे खंडवा में बनना चाहिए। पहले इसका जीर्णोद्धार बाबा गंगाराम जी ने करवाया, अब हम चाहते हैं कि इसका भी जल्दी से जीर्णोद्धार हो। स्थानीय लोग भी इस ऐतिहासिक रामेश्वर कुंड में पूजा अर्चना करने आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि एक खरदूषण की नगरी थी। प्राचीन मंदिर है, वो छिन्न भिन्न है। सीता मैया का मंदिर पूरी तरह से छिन्न भिन्न है, उसे बनाया जाए। रामलला का मंदिर भी एक बनाया जाए और वो मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन हम प्रभु जहाँ जहाँ गए उन स्थानों का भी जीर्णोद्धार हो तो फिर ये देश सनातन की ओर तीव्रता से अग्रसर होगा। सभी के मन में आया कि क्यों ना, जब यहाँ पे इतनी बड़ी धरोहर है तो हम इसको सजवाएं। नेपाल सहित देश भर में लगभग 10 जगहों पर माता सीता के मंदिर हैं। अगर ये मंदिर बनता है तो देश का 11वां मंदिर होगा जहां माता सीता भगवान राम के साथ भव्य स्वरूप में विराजेंगी। कहा जाता है कि राम के बिना सिया अधूरी है और सिया के बिना राम। ऐसे में अब लोग यही चाहते हैं कि इस कुटिया से निकलकर माता सीता भी भव्य मंदिर में विराजमान हो। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय देवथानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारा भारत में अभी आगे है। राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाओं की तारीख को लेकर वहां के छात्र हैं परेशान। आप देख रहे हैं हमारा भारत। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा सुर्खियों में रहा है।
पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण भर्तियां विवाद में और युवा आंदोलन पर रहे हैं। राज्य में सरकार बदली है, लेकिन परीक्षाओं और विवादों का नाता खत्म नहीं हो रहा है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र अब धरने पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जबरदस्त ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे ये युवा आरएएस की प्री परीक्षा पास कर चुके हैं और मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं। 27 और 28 जनवरी को मुख्य परीक्षा होनी है, लेकिन तैयारी के बदले ये छात्र धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों की दलील है कि आरपीएससी का कैलेंडर ना होने की वजह से इन्हें तैयारियों के लिए काफी कम समय मिला है, इसलिए परीक्षा की तारीख आगे बढ़नी चाहिए। आरपीएससी की जो आरएस की वैकेंसी है वो 2-3 साल में के अंदर आती है, तो 2-3 साल के अंदर आती है। तो अभी हमारे पास 3 महीने का टाइम है, वो बहुत कम है। तो 3 महीने में इतनी लंबी तैयारी नहीं हो सकती और ये 3 महीने निकल जाएंगे, इसके बाद में हमें पता नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। तो हमारी ये मांग है कि हमें आपने 3 महीने दिए, 3 महीने और दे दो। 3 महीने की तैयारी हमारी सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी, उसके बाद में आप एग्ज़ाम दो। और आरपीएससी का एग्ज़ाम 2 से 3 साल में कंडक्ट होती है, तो इसलिए हम इसके भरोसे बैठे नहीं रह पाते हैं। और लगभग सभी स्टूडेंट्स अन्य एग्जामों की भी तैयारी करते रहे, तो उनको शिफ्ट होना पड़ता है। तो हम जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद ही तैयारी कर पाते हैं। तो मेंस का टाइम हमें कम मिल पाता है, क्योंकि मेंस की डेट प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद बताई जाती है। तो इसलिए हमारी मांग है कि आप या तो कैलेंडर जारी करो या हमें इनके बीच में 6 महीने का टाइम दे दो। आरपीएससी ने इस बार प्री परीक्षा के लिए 3 महीने का समय दिया है, जो पिछले सालों में सबसे कम है। 2016 में 7 महीने मिले, 2018 11 महीने, 2021 में 5 महीने मिले और 2022 में 3 महीने मिले। अभ्यर्थियों के समर्थन में कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इन अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी मुलाकात की है। हम सब विचार करेंगे और सकारात्मक रुख रखेंगे, और सकारात्मक रुख रखेंगे तो जैसा वो कह रहे हैं यदि उनकी बात तार्किक है तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक से लेकर सदस्यों की नियुक्ति तक में आरपीएससी सवालों के घेरे में रही है। इन्हीं सवालों को उठाकर भाजपा ने युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, इसलिए अब युवाओं को उम्मीद है कि भाजपा सरकार इनकी बात सुनेगी और तैयारी के लिए 3 महीने का और समय दिलवा पाएगी। अब देखना है कि इन युवाओं को 3 महीने का और ज़्यादा समय मिलता है या फिर 27-28 जनवरी को ही इन्हें अपनी परीक्षा देनी होती है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। और हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।